हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी एजुकेशन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेसन नंबर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन के क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। आइए देखते हैं। मौसम को निर्धारित करने वाले घटक तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु का वेग आदि। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो किसी स्थान के मौसम को डिटरमाइन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिन में किस समय ताप के अधिकतम तथा न्यूनतम होने की संभावना होती है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर के बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर में होता है। भोर यानी कि मॉर्निंग के टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने जो खाली स्थान में शब्द भरे जाने हैं उन शब्दों को मैंने पर्पल कलर की इंक से और अंडरलाइन करके पहले से ही भर के रखा हुआ है। आइए देखते हैं। पहला, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। तो इस के अंदर जो रिक्त स्थान भरा जाएगा वो शब्द आएगा जलवायु। नंबर 2, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है। उस स्थान की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। देखिएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में गर्म और शुष्क शब्द क्यों भरे गए हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वर्षा का बहुत कम होना, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसा बना रहा है, ड्राई बना रहा है, आर्द्रता नहीं है। दूसरी बात, तापमान का उच्च होना, उच्च यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर होना, और बहुत हाई टेम्परेचर होना उस स्थान की क्लाइमेट को हॉट बनाता है। थर्ड, चरम जलवायवीय परिस्थितियों वाले, चरम का मतलब हुआ एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा। चरम जलवायवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम, बहुत उच्च जलवायु पाई जाती है, वो हैं 2 हैं, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। ध्रुव दो ध्रुव हैं हमारी पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यहाँ पर चरम जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताएं। यहाँ पर कुछ स्थान दिए हुए हैं, उन जगहों की जलवायु हमको बताने किस प्रकार की जलवायु होती है। क, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर आल्पीय यानी कि पहाड़ी व उपोष्ण जलवायु होती है। ख, केरल। केरल के अंदर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। राजस्थान में गर्म और शुष्क जलवायु होती है। उत्तर पूर्व भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। प्रश्न नंबर 5, मौसम और जलवायु में किस में तेजी से परिवर्तन होता है। आइए उत्तर देखते हैं। मौसम और जलवायु में मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है क्योंकि मौसम को प्रभावित करने वाले कारक जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो कारक हमने भी पढ़े हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। लेकिन ये 2 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 1 दिन में भी बदल जाते हैं। तो इसलिए मौसम में क्या होता है, तेज़ी से परिवर्तन होता है। अतः मौसम में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष का समय के औसत जलवायु होती है। तो जो लंबी अवधि का औसत है तो इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, तो इसलिए मौसम जो है वह तेज़ी से परिवर्तित होता है, जबकि जलवायु नहीं होती है। प्रश्न नंबर 6, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। या इस प्रश्न के अंदर जंतुओं के अंदर पाए जाने वाली कुछ विशेषताएं हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। क, आहार मुख्य फल है, यानी कि उनका जो फूड, उनका भोजन मुख्यतः फल होता है, फल खाते हैं। ख, सफ़ेद बाल, उनके शरीर के ऊपर सफ़ेद बाल या वाइट कलर के फर होते हैं। ग, प्रवास की आवश्यकता होती है, यानी कि मौसम जब प्रतिकूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल हो जाता है, जब विशेष सर्दी पड़ने लगती है, तो वो अपना जो आवास है यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं उसको छोड़कर इस प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए किसी अन्यत्र जगह पर चले जाते हैं, प्रवास कहलाता है। ग, तीव्र स्वर ध्वनि यानी कि तेज आवाज़ का पाया जाना। च, पैरों के नीचे चिपचिपे तलवे, जो पैर होते हैं उनके नीचे तलवे कैसे होते हैं, चिपचिप होते हैं, अर्थात वो किसी स्थान से अपने आप को फिक्स कर पाते हैं। छ, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत।
ज चौड़े और बड़े नखर, झ चटक रंग, ट मजबूत पूंछ, ठ लंबी और बड़ी चोंच। जो पक्षी होते हैं इनकी चोंच बड़ी होती है और लंबी होती है। मजबूत पूंछ ये भी बता देता हूँ मैं आपको, जो पेड़ों पर रहने वाले जो जंतु होते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं, इन जंतुओं की जो पूंछ होती है कैसी होती है, मजबूत होती है, जो उनको जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बैलेंसिंग करने के काम में आती है। जब भी बता देता हूँ, चौड़े और बड़े नखर, जो उनके जंतु होते हैं, उनके जो तलवे होते हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। आइए देखते हैं। उपरोक्त विशेषता के लिए यह बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्रों में से किसके लिए अनुकूलित हैं। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती हैं। हमको अभी जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, हमको ये बताना है कि जंतु की जो विशेषताएं हैं ये किन प्रकार के आवास के लिए, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए या जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों इनके लिए अनुकूलित है, और क्या ऐसी कोई विशेषताएं भी हैं क्या जो इन दोनों के लिए अनुकूलित हो। आइए देखते हैं हम उत्तर। विशेषताएं उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए अनुकूलित, यानी कि वो विशेषताएं जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतुओं के अंदर पाई जाती हैं। क आहार मुख्य फल, इनका मुख्य आहार क्या हुआ, फल होता है। घ तीव्र स्वर यानी कि तेज आवाज़ निकालते हैं। च पैरों के नीचे चिपचिपे तलवे, इनके जो तलवे होते हैं वो कैसे होते हैं, चिपचिप होते हैं, यानी कि अपने स्थान को फिक्स कर लेते हैं। चटक रंग होता है इनका, मजबूत पूंछ होती है और लंबी और बड़ी चोंच होती है। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले जंतु कुछ विशेषता है, अनुकूलन है। ध्रुवीय विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्र के लिए अनुकूलित, यानी कि ऐसी विशेषताएं जो उन जंतुओं को ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित बनाती, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर रह पाते हैं। ख सफ़ेद बाल या फर। ग प्रवास की आवश्यकता। छ त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। ज चौड़े और बड़े नखर। देखिएगा यहाँ पर जो एक तो मैंने जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन उनका जो क्रम है आपको ऊट पटांग लग रहा होगा, यानी कि अलग लग रहा होगा, और इसी प्रकार से जो ध्रुवीय क्षेत्र है इनकी जो विशेषता है इनका भी क्रम आपको अलग लग रहा होगा। ये जो मैंने क्रम लिखा है वो प्रश्न के अनुसार लिखा है। ख के बाद ग है, ग के बाद छ है, तो उसका कारण क्या है कि प्रश्न में जो बिंदु है हमने वो लिखे हैं, उस क्रम के अनुसार हमने लिखे हैं। इनका आपको विशेषताएं डिस्क्राइब में कर चुका हूँ प्रश्न के अंदर ही। देखिए विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित, यानी कि ऐसी विशेषताएं जो दोनों ही क्षेत्रों के जंतुओं को अंदर पाई जाती हैं। क मोटी त्वचा, यानी कि इनकी जो खाल होती है मोटी होती है। सफ़ेद बाल या फर, दोनों ही क्षेत्रों के अंदर, ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र जंतुओं के अंदर भी सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। ये विशेषता दोनों ही क्षेत्रों के जंतुओं में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, यह समझाइए ऐसा क्यों। देखिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है इनकी जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि वहाँ पर विशाल संख्या के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है इस प्रश्न के अंदर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पर ये जंतु पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जलवायु परिस्थितियां जंतुओं की विशाल संख्या को आवास प्रदान करती है। इन स्थानों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। आइए उन विशेषताओं को हम देखते हैं जो विशेषताएं इनकी विशाल जनसंख्या को रहने के योग्य बनाती हैं। क सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, यानी कि जो बहुत अधिक ठंड पड़ती है, सबसे सर्द महीने उनकी बात हो रही है, तो उस समय भी तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। यानी कि जब टेम्परेचर इससे कम हो गया तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ख गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गर्मियों में तापमान क्या होता है, 40 हो जाता है, 40 तक जीव रह लेते हैं। ग वर्ष भर दिन और रात की लंबाई बराबर रहती है। पूरे वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है, न तो दिन बहुत लंबे होते हैं न रातें बहुत छोटी होती हैं। मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है लेकिन लगभग बराबर सी रहती है। प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, और वर्षा भी क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि उनको इस आवास में रहने के योग्य बनाती है, यानी कि यहाँ पर विशाल जनसंख्या में जंतु पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण सही समझाई थी। किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। देखिए हमने अभी तक कई उदाहरण देख लिए, तो और हम जानते भी हैं, हम देखते भी हैं
जो कुछ जीव होते हैं, जंतु की बात हो रही है, पौधों की बात हो रही है, ये कुछ विशेष प्रकार की परिस्थिति के अंदर ही रह सकते हैं। यानी कि वो उस वातावरण से अगर उनको हटा दिया जाए और उनको अन्य वातावरण उनको प्रदान कर दिया जाए तो उस आवास के अंदर वो नहीं रह पाएंगे, यानी उनका आवास चेंज हो जाए तो उसके अंदर वो नहीं रह पाएंगे। तो इसका हमको कारण बताना है, क्या कारण है कि वो विशेष जलवायु परिस्थिति के अंदर ही रहते हैं। जैसे पोलर बियर होता है, पेंगुइन होता है, ये बर्फीले क्षेत्रों के अंदर, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर रह सकते हैं। तो ये डेजर्ट में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऐसे ही कोई पौधा होता है, जलीय पौधा होता है, जैसे वाटर लिली है, सिंघाड़ा है, हाइड्रिला, ये जल के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन अगर यदि आप इनको ज़मीन के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये स्थलीय आवास के अंदर नहीं रह पाएंगे। आई तो ये इस प्रश्न के अंदर यही पूछ रहा है, किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में रहने के लिए इन जंतुओं के शरीर में कुछ विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं। ऐसी यानी कि उन जंतु अनुकूलन का मतलब है इन जंतुओं के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं जो उनको उस आवास में रहने के योग्य बनाती हैं, जिससे कि ये उन जलवायु परिस्थिति में रह पाते हैं। इसे पेंगुइन के उदाहरण से समझते हैं। आइए पेंगुइन के उदाहरण से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये एक विशेष प्रकार की जलवायु परिस्थिति के अंदर रहता है। पेंगुइन ध्रुवीय क्षेत्र का एक चिरपरिचित जंतु है। चिरपरिचित यानी कि सभी जानते हैं। यह सफ़ेद रंग के होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनका रंग वाइट होता है और बर्फ़ का रंग भी वाइट होता है। तो ये क्या, जो वाइट कलर की बर्फ़ है उसके अंदर ये मिक्स हो जाएंगे, जिससे कि परभक्षियों से इनका बचाव हो जाता है। यानी कि जो इनका शिकार करने वाले जंतु हैं उससे क्या हो जाते हैं, ये बच जाते हैं। उनकी पहचान, जो परभक्षी हो इनकी पहचान नहीं कर पाते, तो इनका ये बचाव हो जाता है। उनके शरीर में सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। सर्दी से बचाव के लिए मोटी त्वचा होगी जिससे कि उनको ठंड कम लगेगी, और जो वसा होती है वो शरीर को क्या रखती है, गर्म रखती है। तो वसा भी क्या होती है, अधिक मात्रा के अंदर होती है। पेंगुइन स्वयं को गर्म रखने के लिए झुंडों में रहते हैं। ये समूह के अंदर रहते हैं जिससे कि इनको गर्मी का एहसास होता रहे। कई बार हम वीडियो उसके अंदर देखते हैं, उनके अंदर देखते हैं, तो पिक्चर्स के अंदर देखते हैं पेंगुइन हमेशा झुंडों के अंदर रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा, कई बार जनरल कंपार्टमेंट में आपने यात्रा करी हो या किसी रूम के अंदर जब हम बहुत सारे लोग होते हैं तो हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, जबकि हम अकेले होते हैं या कम लोग होते हैं तो हमको सर्दी लगती है। तो इसी प्रकार से ये भी झुंड के अंदर रहते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद शरीर को ठंडा रखना पड़ता है। जब गर्मी का मौसम होता है तो अपने शरीर को ठंडा रखना पड़ता है, तो इसके लिए ये क्या होते हैं, अच्छा पानी के अंदर चले जाते हैं। पानी के अंदर जाएंगे, वहाँ पर कब रह पाएंगे, जब ये अच्छे तैराक होंगे, यानी कि अच्छी प्रकार से तैर पाएंगे। इनका शरीर धारा रेखित होता है, यानी कि तैरने के लिए भी इनके अंदर अनुकूलन होता है। इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय, जिससे कि वो पानी के अंदर आसानी से गति कर सकते हैं। और इनके पैरों में जाल जैसा होता है, यानी कि तैरने के लिए इनके पैर अनुकूलित हुए, जिससे कि अच्छे तैराक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा पेंगुइन को उदाहरण समझकर कि पेंगुइन किस प्रकार से विशेष जलवायु परिस्थिति यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर रह पाता है। आप किसी अन्य अपने लेसन में से किसी अन्य का उदाहरण लेकर भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। आइए देखते हैं इसका कि हाथी जो होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या ऐसी उसके अंदर विशेषता होती है जिससे कि वो उसके अंदर रह पाता है, इस परिस्थिति के अंदर रह पाता है। हाथी में अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी कि अनेक सारे अनुकूलन, बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। ये अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करते हैं। जो इनकी सूंड होती है उसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, नाक के रूप में करते हैं। लंबी सूंड से सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो नाक होती है उसका काम क्या है, सूंघने की शक्ति, हमारी स्मेल पावर है, घ्राण शक्ति है, उसको बढ़ाना होता है। क्योंकि सूंड लंबी है तो इसकी जो सूंघने की शक्ति वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। हम बहुत सारे वीडियो पिक्चर के अंदर देखते हैं हाथी अपना भोजन किसकी सहायता से उठाता है, सूंड की सहायता से उठाता है। हाथी के बाहरी दांत जिन्हें रद कहते हैं, हम लंबे लंबे जो हाथी के दांत देखते हैं, एक कहावत भी है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो यानी कि जो दिखाने वाले दांत है, जो यानी जो हमको दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रद कहलाते हैं। वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं, ये मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, इन दांतों से हाथी अपनी पसंद की वृक्षों की छाल आसानी से छील सकते हैं।
इनका अब ये चूँकि बाहर निकले हुए होते हैं तो इनका उपयोग हुआ, भोजन खाने के काम तो आता नहीं है, भोजन चबाने के दांत अलग होते हैं, तो फिर इनका उपयोग हुआ। जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल को ये क्या कर सकते हैं, छील सकते हैं, तो जिससे कि वो अपना भोजन के रूप में उस छाल का उपयोग कर सके। भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों के अंदर विशाल जनसंख्या पाई जाती है जंतुओं की, तो भोजन के लिए स्पर्धा होनी है ही है। तो इसकी जो लंबा शरीर है, इसकी जो लंबी हाइट है, तो लंबी हाइट होने के कारण से यह ऊंचे वृक्षों से अपना भोजन जो है आसानी से प्राप्त कर लेता है। हाथी के लंबे कान बहुत हल्की ध्वनि को सुनने में सहायक होते हैं। हाथी के जो कान होते हैं, क्योंकि आपने अपने के अंदर पिक्चरों के अंदर देखा हुआ है, हाथी के बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े से कान होते हैं, और इससे बड़े कान होने के कारण से क्या करता है कि बड़े क्षेत्र की जो ध्वनि होती है उसको समेट लेता है, तो बड़ी हल्की से हल्की ध्वनि को भी क्या करता है, सुन सकता है। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी ठंडा रखने में भी सहायक होते हैं। हाथी जो है वहाँ की गर्म और आर्द्र जलवायु है, इसके अंदर अपना शरीर को ठंडा रख सकता है। इस प्रकार से हाथी जो है वर्षा वन की जो परिस्थितियां हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की परिस्थितियों, इनके अंदर अपने आप को रहने के अनुकूलित बनाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 10 में जो है हमको मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न दिए हैं। कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना किस क्षेत्र की है? तो इस प्रश्न को यदि हम समझें तो ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है टाइगर की। तो जो टाइगर होता है ये कौन से आवास के अंदर पाया जाता है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं प्रश्न के। इस प्रश्न में ऑप्शन दिया है क ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर, ख मरुस्थलीय क्षेत्र में, क महासागर में, घ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। हम सब जानते हैं कि जो टाइगर है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है घ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न नंबर 11, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर विशेषताएं दी हुई हैं। तो जो ध्रुवीय भालू है पोलर बियर है, पोलर बियर जो विशेष ठंडी परिस्थितियों के अंदर रहता है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हमको इनमें से छांटनी है ऑप्शंस के अंदर? क श्वेत बाल यानी फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। ख ऑप्शन पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत बाल, फर। ग लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफ़ेद बड़े पंजे। घ श्वेत या सफ़ेद शरीर, श्वेत का मतलब वाइट, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम यानी कि गिल। हम ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर रहने वाले जंतुओं की विशेषताएं देख चुके हैं, तो इसका सही उत्तर है क श्वेत बाल यानी कि फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कि जो यहाँ पर क ख ग दिए हुए हैं उनमें से हमको कौन सा ऐसा जो है वो उष्णकटिबंधीय विशेषताएं वन की बताता है? क गर्म और आर्द्र, ख मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा, घ सर्द और आर्द्र, घ गर्म और शुष्क। इसका सही उत्तर है क गर्म और आर्द्र, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वहाँ की जलवायु गर्म होती है और चूँकि वर्षा अधिक होती है तो आर्द्र भी होती है। इस प्रकार यहाँ हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर पूर्ण होते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और बेटर वीडियो बन सके। इसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।